अब आएगा असली मजा। ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। मोहतरम हजरात, चाइना की पहली धमकी आई और इस जंग में चाइना की एंट्री हो सकती है। चाइना ने कहा है कि ईरान से हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हैं, ईरान से हमारा बेहतरीन रिश्ता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह अकबर। एक बड़े देश ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर रहा है और हमारे जहाज को जाने दे रहा है, क्योंकि हमारे उसके साथ टाइज हैं, रिलेशनशिप हैं और हमेशा से वो हमारा साथ देता है, हम काम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे रिश्ते में घुसपैठ की या कोई हरकतबाजी की तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी हमें। चाइना ने प्यार से धमकी दी है कि हम और ईरान, हमारे रिश्ते के बीच कोई तीसरा आया या हमारे जहाज़ों को रोका, उसने यानी अमेरिका ने जो आगे बैरिकेडिंग की है, हमारे जहाज़ों को ईरान जब जाने दे रहा है और हमेशा से जाने दिया है, तो तीसरा अगर आकर रोकेगा हमारे जहाज़ को तो चीज़ें ख़राब होंगी। अमेरिका को ये खुली धमकी चीन ने दे दी है। अब मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि रशिया चाइना से पंगे लेता नहीं गुलाबी सुअर। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के आगे नरम रहता है हल्का सा, क्योंकि अब और नरम होगा, क्योंकि जब ईरान ने पेल दिया तो भाई कहाँ चाइना और कहाँ रशिया। आ रही ये बात समझ में? तो अब बस दुआ कीजिए कि चाइना से कुछ कह के दिखाएगी गुलाबी सुअर। उधर मेरे दोस्तों, रशिया ने इजराइल को वार्न किया है कि अगर तुमने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया तो रेडिएशन लीक हो जाएगा, कयामत हो जाएगी, बर्बादी होगी, तो हमला वहाँ पर इस तरह से ना करना। और मैं मोहम्मद रज़ा गराफी इस बात को क्लियर कह रहा हूँ कि अमेरिका इजराइल की प्लान ही यही है कि ईरान पर परमाणु हमला किया जाए, और ये परमाणु हमला वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि ईरान के परमाणु को उड़ाएंगे, हमला करके रेडिएशन लीक करवाएंगे, पूरा का पूरा ईरान ख़राब हो जाएगा। ये प्लानिंग है इजराइल की, क्योंकि जब गुलाबी सुअर अलल ऐलान कह चुका था कि मैं पूरी ईरान की सिविलाइजेशन हटा दूंगा, मिटा दूंगा, तो ऑब्वियसली ये मेंटालिटी, ये सोच नेतन्याहू से बात करके आई है। नेतन्याहू ने हमेशा से कहा है कि ईरान को मिटा दूंगा, लेकिन जब सिविलाइजेशन मिटाने की बात कही तो सारी दुनिया ट्रंप के खिलाफ हो गई। तब ट्रंप की टोन चेंज हुई। याद रखिएगा, नेतन्याहू को अमेरिका नहीं रोक सकता, रशिया कुछ भी कहे ये नहीं रुकेगा। ईरान के लिए बड़ा खतरा है, दुआ कीजिएगा। भाई गुलाबी सुअर तो बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अब उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना है कि बंद करना है। पहले कह रहा था कि हमें खोलना है, अब बंद कर दिया। पहले कहा खोलना है, और खोलने में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने में दुनिया के कई सारे देश हमारी मदद करेंगे। अब कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो हमने बंद किया है उसे बंद करने में हमारा कई देश साथ देंगे। अबे भैया, तुझे खोलना है, बंद करना है, क्या करना है पहले डिसाइड कर ले गुलाबी सुअर। वहीं IRGC ने कहा है हमारे पास कई सारी वॉर कैपेबिलिटीज हैं, जंग की तकनीकें हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, उनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बन चुका है, ईरान इस हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास न जाने ऐसे कितने हथियार हैं। हजरात, ये जो गुलाबी सुअर ने अपना आगे से जो रास्ता बंद किया है, इससे नुकसान अमेरिकी कंपनियों को और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी को होने लगा है। आज पता चलेगा कि गुलाबी सुअर पूरी दुनिया की इंसानियत पर भारी पड़ रहा है। यहां तक कि आपको हैरत होगी
इजराइल, अरे तेल अवीव का स्टॉक मार्केट जीरो हो गया है। जो स्टॉक मार्केट के जानकार हैं उनको पता है कि अमेरिका ने ये जो अपना बैरिकेडिंग की है उसकी वजह से तेल अवीव पर सीधा असर पड़ा है, इजराइल पर असर पड़ा है। वाह रे ईरान, तेरी स्ट्रेटेजी, कोई ताकत तो है ईरान के साथ जो ईरान को हर जगह कामयाबी दिला रही है। उधर यूएन ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा तो पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आ जाएगी। आप समझ रहे हो, फूड क्राइसिस, भाई भुखमरी, परेशानी बढ़ जाएगी दुनिया की। एक और खबर निकल के आई है, अमेरिका ईरान से मांग कर रहा था पाकिस्तान में 20 साल तक के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दो। उधर ईरान सिंगल डिजिट की मांग कर रहा था कि 1 से 9 साल तक आप बोलो तो हम यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देंगे, दूसरे डिजिट तक मत जाओ। यानी सिर्फ 1 से 9 साल तक के बीच तुम मांगो कि हाँ भाई 9 साल रोक लो, 8 साल रोक लो एनरिचमेंट, तो सोचेंगे। जहां 2 डिजिट का तुमने मांगा कि 10 साल, 11 साल, 20 साल, नहीं माना, और नहीं माना। ईरान किसी भी अमेरिका की शर्त को नहीं माना। दोस्तों 121 खाली टैंकर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आगे पीछे, भीड़ लगी हुई है। वो खाली टैंकर अमेरिका की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पास वेनेजुएला का भी तेल है, खुद का तो वो बेचता ही है। तो इसमें अमेरिका ने अपने लिए, ट्रंप ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की है। इतना खर्चा हुआ पैसा वो भी कमाना चाह रहा है। भले ही इन तमाम देशों को महंगा तेल मिलेगा अमेरिका से, लेकिन कम से कम गुलाबी सुअर का आप प्लान देखिए कि मैं रास्ता पूरा बंद कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा ही बंद कर दूंगा, तो हमारे जो साथी हैं वो हमसे ही तेल लेने आएंगे। खुद अमेरिका के ऑफिशियल्स का कहना ये है, ये देखो कि ये जो बैरिकेड लगाए हैं, ये जो रास्ता अब अमेरिका ने बंद किया है, इससे ईरान को कम, अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा। तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, तमाम उम्मत मुसलमान को दिली मुबारकबाद कि इजराइल की ऑफिशियल हार मान चुके हैं। ये इजराइल का पूर्व जनरल कमांडर है, इसके डिक्टो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। इसने कहा इजराइल के चैनल पर बैठकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रास्ता बंद किया है ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत। आगे इन्होंने फरमाया कि इजराइल कहीं नहीं जीता, हम ना हिजबुल्लाह से जीते, ना हमास से जीते, ना ईरान से जीते, ईरान से जीत नहीं सकते। ये वर्डिंग यूज की गई है कि ईरान से जीत नहीं सकते। आगे भाई साहब ने ये कहा कि इजराइल ने, अमेरिका ने हार मान ली है, यानी जो कुछ चल रहा है ये दिखावा है। रजाग्राफी जो आपसे पहले से कहता आ रहा था ना कि अमेरिका इजराइल पहले से हार चुके हैं, अब इजराइल के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हार चुके हैं हम, हार चुका है अमेरिका। आइए सैटेलाइट इमेज से सबूत के साथ दिखा रहा हूं। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मौजूद है। मिडिल ईस्ट की तरफ, आगे ईरान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब 40 दिन की जंग देखने के बाद हमें क्या ही डर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ईरान ने जब वो सरप्राइज अटैक किया था तब अचानक से ईरान ऐसा लड़ा कि इनको भागने का रास्ता नहीं मिला। अब तो ईरान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी से ही होगा। अब जाकर ये देखिए, अमेरिका में गैस सबसे महंगी हो गई है। इंशाल्लाह हम देखेंगे, मेरी जबान है कि अमेरिका के लोग इस ट्रंप को सड़क पर उतर कर गालियां बकेंगे। अभी जो बची कुची, जो तो बची नहीं है इसकी, बची कुची कोई है इज्जत, वो नीलाम होना बाकी है। भाई अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगा गैस हो रहा है, और अगर यही सब चलता रहा तो हर चीज अमेरिका में महंगी होने वाली है। मोहतरम हजरात, मीडिएटर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि या तो ये सीज फायर लंबा हो जाए या फिर कोई परमानेंट पक्की एग्रीमेंट हो जाए।
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बर्तानिया का प्रधानमंत्री बोला है कि ईरान जिस तरह का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बर्ताव कर रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने यह नहीं बताया कि 168 जो बच्चियों को मारकर अमेरिका ने बर्ताव किया है वो क्या है। इस हराम के सुअर ने यह नहीं बोला कि भाई जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने की थी, बात करते करते ईरान पर हमला कर दिया था। यही तो दोगला चेहरा है दोस्तों। आज जो बड़े बड़े देश हैं जो ईरान के खिलाफ नहीं ईरान के समर्थन में बोल दे रहे हैं, अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, ये पूरी दुनिया याद रखे ये टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसे देशों पर भरोसा ना करना जो ट्रम्प के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि भैया हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, हमारी जंग नहीं है, हम नहीं उतरेंगे। ये ईरान के हमदर्द नहीं हैं, ईरान से फट गई है इनकी। याद रखना, ईरान से खौफ खा गए हैं ये, वरना ये सबसे पहले मैदान जंग में आगे होते, अमेरिका पीछे होता, या अमेरिका के गुलाम आगे होकर लड़ रहे होते। तो किसी भी देश के बयान पे मत जाना कि अरे यार स्पेन ने क्या बयान दिया है कि हमने ईरान का साथ दिया और ईरान के साथ गलत हुआ है और अमेरिका ने ये किया है, अमेरिका गलत है, ईरान पर हमला गलत है। इनके बयान से मत पिघलना। ये आज ईरान से डर कर ये बोल रहे हैं। कल जैसे ही खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हुई, ये तमाम देश तुरंत अमेरिका का साथ देंगे। हजरात, अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान की जंग से बड़ी मुश्किल से ट्रंप निकल तो गया है, लेकिन डिप्लोमेटिक मेज पर फंस गया है अमेरिका। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है ट्रंप की। अब चलिए दुश्मन का अखबार, ये देखिए द जेरूसलम पोस्ट, इसने खुलासा किया है कि ईरान की जंग से इस बात का खुलासा हो चुका है कि इजराइल की जो क्रिटिकल एनर्जी साइट्स हैं, बिजली घर हैं क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है कि सिक्योर है, सेफ है, ना, उस पर हमला हो सकता है जैसे ईरान ने हमले किए हैं। उधर ईरान के अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, ईरान में जिन लोगों की शहादत हुई है उनका फ्यूनरल हो रहा है। एक एक घर से कई कई जनाजे उठे हैं। हजरत मोहतरम, हम सोच नहीं सकते। देशभक्ति का असली भाव अगर आपको सीखना है तो आप ईरान और ईरानियों से सीखिए। मेरे दोस्तों, अपने जवान लाल को कुर्बान कर दिया, माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। अरे एक एक घर से बूढ़ा बाप, जवान बच्चे तक शहीद हुए और घर में सिर्फ अब औरतें बची हैं। ऐसे भी मौतें हमने ईरान में देखी हैं। मेरे दोस्तों, फिर भी ईरान आज भी कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका से कोई डील हमें नहीं करनी है। हजरात, मैंने आपसे कहा था, ये जो अपने आप को, ये तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको, ये देखिए ट्रम्प ने पोस्ट किया था जिसमें ये इसने अपने आप को भगवान दिखाया था। और उस वक्त भी मैंने कसम खा के बोला था कि अब डोनाल्ड ट्रंप की खैर नहीं है। कसम खा के मैंने बोला था। इस तस्वीर के अंदर देखिए, इसने अपने आप को गॉड बताया था कि मैं गॉड हूं, जीसस क्राइस्ट मैं हूं, मैं लोगों को राहत दे रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, बीमारियों से बचा रहा हूं। भाई साहब, यकीन नहीं करेंगे आप, गुलाबी सुअर ने ये पोस्ट डिलीट कर दी है। डिलीट, वीडियो डिलीट, फोटो डिलीट। तो डंडा आ गया है, बहुत मोटा डंडा आया है। सोचिए, जो ये धमका रहा था, भाई पॉप को धमका रहा था। आप समझ रहे हैं पॉप किसे कहते हैं? भाई जो पादरी होते हैं ना, इन तमाम पादरियों का जो धर्मगुरु है पादरी, उनका भी जो महालीडर होता है वो होते हैं पॉप। इसने पॉप को धमकी दी, पॉप को गालियां दी, पॉप के ऊपर इसने गुस्सा निकाला और हद ये हो गई कि इसने अपने आप को भगवान बता दिया, गॉड। तो सोचिए क्या ही डंडा हुआ होगा इसके साथ कि इसने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अबे ये तो बीजेपी आईटी सेल की तरह काम कर रहा भाई। बहरहाल, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। आधी रात को अपलोड किया है। लोग कहते हैं रजा भाई 10 घंटे हो गए, 6 घंटे हुए, अपलोड नहीं करी। अरे मेरी जान, दिन में, अब जंग नहीं चल रही है ना, तो दिन में एक टाइम होता है, उस टाइम में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, छोटी मोटी होती है। तो 2-2 मिनट की
यूट्यूब पर वीडियो तो बना नहीं सकते, इसलिए शाम तक या दोपहर तक सारी अपडेट इकट्ठा करके आपको एक साथ दी जाती है। रात को रियल टाइम में हम आपको अपडेट करते हैं, रियल टाइम में, इधर हुआ और इधर अपलोड, इधर कुछ हुआ और इधर आपके सामने अपडेट। तो भैया चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप सुबह उठा करिए, मेट्रो में है, बस में है, ट्रेन में है, रास्ते में है, ऑफिस में है, तो कान में लीड ला के पुरानी वीडियोस जो रात को हमने क्या क्या अपलोड किया है देख लिया कीजिए। हमारा अपडेट लाइव होता है, लेकिन हमें मालूम है कि आपका काम है, धंधा है, बिजी है, बिजनेस है, आप बिजी रहते हैं, लिहाजा दिन में लाइव अपडेट नहीं हम, क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि पूरी रात शूट करें और सुबह से 7, 8, 9, 10 ये शेड्यूल कर दें, लेकिन मुझे लगता है ये धोखा है। शेड्यूल करना मुझे लगता है धोखा है, क्योंकि ये जंग का मामला है। बाकी किसी चीज़ में शेड्यूल कर सकते हैं, इसमें नहीं। लिहाजा आप ये मत देखिए कि दिन में, जब दिन में कुछ हो ही नहीं रहा है तो अपडेट क्या करें आपको। हाँ, जो दूसरे यूट्यूबर हैं, दूसरे जर्नलिस्ट हैं, और ख़ासकर जो गोदी मीडिया है, ये पिछले 24 घंटे में क्या हो रहा है वो इकट्ठा होता है और उसके ये 5-6 अपडेट बनाते हैं और पूरे दिन में शेड्यूल कर देते हैं। एक सुबह 9 बजे शो आएगा, एक 12 बजे आएगा, एक 3 बजे आएगा, फिर रात को 8 बजे आएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको रियल टाइम में अपडेट दे रहे हैं। अब जो ये देख रहे हैं रात को अपलोड होते ही देख रहे हैं, इनको आपसे 12 घंटे पहले ये खबर पता है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नज़र बनाकर रखें, रिफ्रेश करते रहें। जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे। कई बार ऐसा होता है आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपका अगर फ़ोन लॉक भी रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्क्रीन पे ही कि हाँ रज़ाग्राफी का एक अपडेट आ चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो उसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा, जो हम टाइटल लिखते हैं खुल्लम खुल्ला कि इजराइल पर मिसाइल, ईरान पर हमला या जो कुछ भी, तो आपको कम से कम उससे पता चल जाएगा कि हाँ इस खबर के अंदर ये चीज़ें देखनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।